औपाधिक परिवर्तन जिस अधिष्ठान पर आधारित है वह अधिष्ठान तन्नेजति, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस सिद्धांत को पकड़ लो तो धीरे धीरे आप सहज रूप से शांत रहने लग जाओगे। रूप रंग में परिवर्तन है, दृष्टि में नहीं। दृष्टि में परिवर्तन है, मन में नहीं। मन में परिवर्तन है, बुद्धि में नहीं। बुद्धि में परिवर्तन है, चेतना में नहीं। चेतना में प्रकट अप्रकट परिवर्तन है, चैतन्य में नहीं। कितनी सरल सीधी सीधी लाइन है। तदेजति तन्नयजति, फिर तद्दूरे तद्वदंतिके, बड़ी सुंदर बात बताती है। तद्वद किंच तद्दूरे वर्ष कोटि शतैहि अपि अविदुषाम अप्राप्यत्वात् दूर इव। अविदुषाम, जो अज्ञानी है हम लोगों के जैसे, उनके लिए वर्ष कोटि शतैहि अपि, कितने भी जन्म ले लो आप, कितने भी हजारों करोड़ों साल बीत जाए, आपके लिए परमात्मा बहुत दूर है, बहुत दूर है। जैसे होराइजन, क्षितिज, क्षितिज कहाँ है? बहुत दूर है अज्ञानी के लिए। इसी प्रकार से जिन्होंने परमात्मा को अपने से अन्य माना है, उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। एक सिद्धांत है, परमात्मा की उपलब्धि केवल आत्मरूप से ही हो सकती है। देखो, मीठा और बहुत मीठा, आत्मा और परमात्मा, देखो बहुत मीठा माने क्या, उसमें और मिठाई मिठास डाली नहीं जा सकती। इसी प्रकार से आत्मा परिच्छिन्न है, परमात्मा परिपूर्ण है। तो वही परिपूर्ण परमात्मा उपाधि के कारण परिच्छिन्न इव लगता है, कम है। और ऐसा जिसने अपने आप को देह मान लिया है, अपूर्ण मान लिया है, उसके लिए परमात्मा बहुत दूर है। वर्ष कोटि शतैहि अपि, तीन प्रकार के भ्रांति से हम सब प्रभावित हैं। एक भ्रांति है प्रत्यक्षता की। प्रत्यक्ष माने इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। हम इसमें इतने फंसे हैं कि हमको भगवान का दर्शन चाहिए। क्या करोगे दर्शन करके? देखो महाराज, कितने ही जो लोग हैं वो अपने गुरु महाराज को गुरु भगवान गुरु भगवान रोज उनका सर खाते हैं, लेकिन उनको कुछ होता ही नहीं। भगवान का दर्शन किया, आपने गुरु को भगवान माना है, रोज दर्शन किया, क्या फर्क पड़ा आप में? इसीलिए भगवान के दर्शन के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। फिर भगवान को अपने माध्यम से प्रकट होने देना। जहाँ भगवान प्रकट होते हैं उसको महात्मा कहते हैं। तो तीन बातें हो गई, सेजात्मा जीव, परमात्मा परमात्मा। परमात्मा जब जीव के माध्यम से प्रकट होता है तब महात्मा। तीन बातें हो गई। इसीलिए यह अविदुषाम वर्षकोटि शतहि अपि अप्राप्यत्वात् दूरहा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नहीं पहचाना, इसीलिए परमात्मा बहुत दूर है। तो दूर हो गया परोक्ष, सामने जगत हो गया प्रत्यक्ष, और हमने अपने आप को स्वीकार किया परिच्छिन्न। परितः छिन्न, चारों तरफ से काट, छिन्नी से काटा है, देशतः कालतः वस्तुतः। देखो, तो यह परमात्मा दूर उनके लिए है कि जो अज्ञानी है। अब बताओ, आकाश कितना दूर है? बहुत दूर है। तुम कहाँ हो? आकाश में हो।
तो कहाँ दूर है? देखो, फिर कहते तदु अंतिके इति छेदः तद्वद अंतिके समीपे अत्यंतम एव विदुषाम आत्मत्वाद न केवलम दूरे अंतिके च। तो जो विदुषी है, जो ज्ञानी है, उनके लिए अत्यंत समीपत्वाद, उनके लिए उनके कोई भ्रांति नहीं है कि परमात्मा कहीं दूर है, अपना ही स्वरूप है। तो मेडिटेशन क्या हो गया? खेलो, कहते ना खेलो इंडिया, तो खेलो गॉड गॉड, कहो मत लेकिन पब्लिक को, अपने अंदर खेलो। दुख आ गया तो अरे यार मैं तो भगवान हूँ, कैसे दुखी हो सकता हूँ? आई एम सो सॉरी, दुखी नहीं हो सकते, भगवान है ना, परमात्मा है। परमात्मा में लाभ हानि नहीं होती, यहां वहां नहीं होता, दोस्त दुश्मन नहीं होता। यही अभ्यास है। ऐसा करते करते धीरे धीरे तब समझ में आता है तद अंतिके, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, हम भी परमात्मा में ही है। तद्दुर अंतिके तदम तद अंतरेभ्य अंतर सर्वस्य सच आत्मा सर्वांतरः। इसीलिए वो सबका आधार है,